किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग में बजटिंग का अहम रोल होता है। बिना बजटिंग के आप किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से अंजाम नहीं दे सकते हैं। मैं आज बात करूंगा पर्सनल फाइनेंसेस की, और पर्सनल फाइनेंसेस का पहला स्टेप होता है पर्सनल बजट क्रिएट करना। पर्सनल बजट क्रिएट करना बहुत टफ काम नहीं है, इसको बड़े 3-4 मैं सिंपल स्टेप्स में आपको बताऊंगा, जिसको आप नोट करके बड़े आसानी से अपने पर्सनल बजट को क्रिएट कर सकते हैं। पहला स्टेप है कि आप अपनी सारी इनकम को लिखिए, और सारी सोर्स ऑफ इनकम को लिख करके उसको अनुमान लगाइए कि आप कितना पैसा पर मंथ कमाते हैं। इसके बाद उस पैसे को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए, 50%, 30% एंड 20%। 50% जो होता है वो आपके एसेंशियल एक्सपेंसेस के लिए होता है, 30% जो होता है आपके विशेष के लिए होता है, और 20% जो होता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। अब जो 50% अपनी अपनी इनकम का जो 50% हिस्सा आपने एसेंशियल कमोडिटी के लिए, एसेंशियल सप्लाईज के लिए रिजर्व किया है, उसको 2 पार्ट में बांटिए। फर्स्ट पार्ट फिक्स एक्सपेंसेस और सेकंड पार्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस में आप ले सकते हैं रेंट बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेलुलर फ़ोन बिल, और कोई ऐसा खर्चा जो कि आपको फिक्स नेचर में हो, जो हर महीने आपको उतना ही देना होता हो, वो आपका हो गया। इवन अगर वैसे तो मैं डेट की बात नहीं करता हूँ पर्सनल फाइनेंस में, पर अगर आपका कोई डेट है तो उसकी ईएमआई भी उसमें एकम्युलेट कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट आता जाता है वेरिएबल सप्लाई। वेरिएबल सप्लाई में आपका आ जाती हैं ग्रॉसरीज, राशन, दूध का बिल, पानी का बिल, आपका बच्चों की स्कूल की फीस, बच्चों की कॉपी किताबें, फ्रूट, सब्जी, गैस, ये सारी चीज़ें वेरिएबल सप्लाईज में आती हैं। वेरिएबल सप्लाईज का मतलब होता है कि जो चीज़ें घटती बढ़ती रहती हैं, किसी महीने कितने के आगे, किसी महीने कितने के आगे। सेकंड पार्ट जो है आपका 30%, वो आपकी विशेष के लिए है। विशेष में वो आइटम आती हैं जिनको आप एक बार में खरीद नहीं पाते हैं, और जिसको रहता है कि आपको लॉन्ग टर्म में बाई करना है, लाइक मोटरसाइकिल खरीदना, घर बनाना, एसी खरीदना, फ्रिज खरीदना, ऐसा कोई बड़ा खर्चा जिसके लिए आपको प्लान करना पड़ता हो, उसके लिए 30% पैसा, अपनी सैलरी का 30% पैसा धीरे धीरे एकम्युलेट कीजिए और उससे अपनी उस इच्छा को पूरा कीजिए। 20% पैसा आप रिजर्व कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और उस इन्वेस्टमेंट को आप कर सकते हैं अपनी सैलरी के हिसाब से। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी में, आरडी में, फंड में, डिवेंचर्स में, शेयर्स में। मैं कल एक अलग से वीडियो रिलीज़ करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि अलग अलग इनकम कैटेगरी के लोग किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, और अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को प्लान करें, किस तरीके से प्लान करें। अगर आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक समझ में आई है, अच्छी लगी है मेरी बात, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।